1 John is an epistle where God is described as God of light. और ये ऐसी पत्री है जहाँ पर परमेश्वर को परमेश्वर ज्योति का समान दर्शाया गया है। God is love and God is light. परमेश्वर प्रेम है और परमेश्वर जीवन है। In chapter 1 of John, God is described as God of light. God is light. और पहले अध्याय में हम देखते हैं परमेश्वर को परमेश्वर एक ज्योति के समान दर्शाया गया है। Light means you can say, Bible says in 1 John chapter 1 verse 7, if we walk in the light as he is in the light, then we have fellowship with him and with one another. और ज्योति का अर्थ है पहला यूहन्ना अध्याय 1 के 7 में जैसा लिखा है, जैसे वो ज्योति में वैसे अगर हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे के साथ सहभागिता रखते हैं। So to be in the light means to be in truth and to have nothing between myself and Jesus. और उज्याले में रहने का अर्थ ये है कि हम सच्चाई में चले और हमारे बीच में और परमेश्वर के बीच में यीशु मसीह के बीच में कुछ भी बात नहीं छुपी रहे। Because it's written, God is light and in him there is no darkness at all. क्योंकि यहाँ वचन कहता है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कोई भी अंधकार नहीं। And then in chapter 2, 3, 4, etc., God is described as God is light, love. और दूसरा अध्याय तीसरा और चौथा में परमेश्वर का वर्णन किया है कि परमेश्वर प्रेम है। So God can pour his love into our hearts so that we can love him and love one another. तो परमेश्वर अपना प्यार को हमारे हृदय में बसाता है ताकि हम परमेश्वर से और या एक दूसरे से प्रेम कर सके। In chapter 5, God is described as God of life. God is life. और पांचवें अध्याय में जब आप देखते हैं परमेश्वर को जीवन देने वाला परमेश्वर कहा गया है। So when we are connected to him, that life of God flows to us, eternal life flows to us, और making जब ourselves conform to his image. और जब हम परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत रूप में जुड़ते हैं तब उसका जीवन हमारे साथ जुड़ जाता है और हम परमेश्वर की समान हमारा जीवन बन जाता है। Now we can turn to 1 John chapter 5, verse 1. और हम पहला यूहन्ना अध्याय 5 का 1 से हम देखते हैं। Whoever believes that Jesus is the Christ is born of God, and whoever loves the Father loves the child born of him. जिसका यह विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, और जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है वह उससे भी प्रेम रखता है उस जिससे उत्पन्न हुआ है। So just think this first verse is starting with the word whoever. और हम देखते हैं ये जहाँ पर जब शुरुआत की गई है जो कोई जिस किसी के भी। That means even if a person is a terrorist, murderer, an adulterer, whoever is that person, he can be born again. तो इसका अर्थ ये है कि वो कितना भी बुरा व्यक्ति हो, वो टेररिस्ट हो या किसी का खून किया हो या कितने भी बड़े पाप किए हो, लेकिन वो परमेश्वर से जन्म ले सकता है। Uh, the second word we can see is whoever believes that Jesus is the Christ. और दूसरा हम शब्द देखते हैं जो यीशु पर विश्वास करता है कि यीशु मसीहा है। So what is the meaning of belief? तो विश्वास का क्या अर्थ होता है? See, believe is not just to say that I understand and I agree with certain facts. और विश्वास रखने का अर्थ ये नहीं कि मुझे अच्छी समझ है और ये कुछ बातों पर मैंने भरोसा किया है। See, believe is not, if I say, imagine that I've acknowledged everything, I believe everything from Genesis to Revelations. Now that kind of a faith even devil has. अगर हम कहेंगे मैं उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक हर चीज कर ऊपर मैं जानता हूं और मानता हूं ये सच है, वो तो शैतान भी करता है। Belief is, or faith is, a commitment to, a reliance upon
और or we can say we are entrusting with our life, we are entrusting with Him. That is the meaning of faith. और विश्वास का अर्थ है कि हम संपूर्ण रीति से परमेश्वर के ऊपर समर्पित रहते हैं और हर चीज में परमेश्वर के ऊपर भरोसा दिखाते हैं। See, something like think of a patient who is suffering from a terminal disease, a disease which can take him to death. तो सोचिए कि एक ऐसा बीमार व्यक्ति है जो उसको मृत्यु तक वो बीमारी ले जा सकती है। And he knows of a doctor who has healed thousands of such patients. लेकिन वो ऐसे एक डॉक्टर को जानता है जो ऐसे बहुत सारे बीमारियों लोग जिसने ऐसे बीमारी से ग्रसित थे उनको चंगा दिया किया है। Not just the knowledge of it, or just by meeting him, she won't be healed. Or लेकिन उसका he or she won't be healed. लेकिन वो उस व्यक्ति चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, अगर सिर्फ उसको ज्ञान है और उस डॉक्टर को पहचानती है तो उससे वो चंगाई नहीं पाएगी। That person should completely entrust himself to that doctor. That means he has to commit himself totally to that person. लेकिन वो बीमार व्यक्ति को पूरी रीति से अपने आप को समर्पण करना होगा डॉक्टर को, जैसा वो कहता है वैसा ही उसे करना होगा। Whatever he says, he should be submitting to. जो कुछ भी वो डॉक्टर उसे कहेगा वो हर चीज के लिए उसकी बात को सुनना होगा। That is the meaning of that patient trusting or having faith in that doctor. उसका उसी का अर्थ है कि उस पेशेंट ने डॉक्टर के ऊपर अपना विश्वास जताया। So that is the meaning of faith in the Bible. We completely entrust ourselves, confide in, we completely commit ourselves to Jesus Christ. यही विश्वास बाइबल में दर्शाया गया कि हम संपूर्ण रीति से केवल परमेश्वर यीशु मसीह के ऊपर अपना भरोसा जताते हैं। We can say that in 1 John, in many portions, John is telling about the marks of those people who are born again. और ये हम कई बार ये यूहन्ना के पत्री में पढ़ते हैं कि वहां पर लिखा है कि जो चिन्ह दिया गया है परमेश्वर के लोगों के ऊपर। For example, 1 John chapter 2 verse 29 is written. पहला यूहन्ना अध्याय 2 के 29 वचन पे हम देखते हैं, If you know that he is righteous, you know that everyone also who practices righteousness is born of him. यदि हम जानते हैं कि वह धर्मी है तो यह भी जानते हैं जो कोई धर्म के काम करता है वह भी उससे जन्मा है। See, what is the meaning of practicing righteousness? तो इसका अर्थ क्या है जो कि धर्म के काम करता है? See, think of a practicing doctor. और आप सोचो कि एक ऐसा डॉक्टर है जो अभी अभी शुरुआत की है उसने और वो उसके प्रैक्टिस के No. Practicing doctor means a person who is regularly doing ओके that profession. ओके तो ऐसा एक डॉक्टर जो हर दिन वो अपना जो उसका कार्य है वो करते रहता है। Say, for example, a person who is coming once in a year or even once in a month to a clinic, you can't call him a practicing doctor. और जो डॉक्टर महीने में एक बार या हफ्ते में एक बार आए उसे हम प्रैक्टिसिंग डॉक्टर नहीं कहते हैं। Practicing doctor means a person who comes every day to the clinic and does his work. जो हर दिन अपने क्लिनिक में आता है और अपने कार्य को करता है उसे हम कहते हैं। So, what is the meaning of practicing righteousness? That means that should be my daily thing. Every day in my life, I just want to do what is righteous. और hर दिन का हमें वो धार्मिकता के काम को अपने जीवन में करना है, उसे ही कहते हैं धार्मिकता से जन्मना। We can see some other verses. We can see in 1 John chapter 3 verse 9 is written. पहला यूहन्ना अध्याय 3 के 9 में भी हम देखते हैं, No one who is born of God practices sin. जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता। So again the word practice comes. तो फिर से हम देखते हैं यहाँ पर वही बात का लेख किया गया है। So because his seeds abides in him and he cannot sin because he is born of God. क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है और वह पाप कर ही नहीं सकता क्योंकि वह परमेश्वर से जन्मा है। The best example is that of a pig and a cat. और एक बहुत अच्छा उदाहरण है हम सुअर का देखते हैं और एक बिल्ली का देखते हैं। A pig, we can say, he loves dirt. He practices to roll in dirt and eats dirt. और जो सुअर के विषय में हम जानते हैं कि उसको कीचड़ में रहना पसंद है और हर दिन वो कीचड़ में ही लगातार रहता है और उसे खाता है। And
a cat, you can say, practices cleanliness, wants to be clean all the time. लेकिन बिल्ली को जब हम उदाहरण के तौर पर देखते हैं, वो हमेशा अपने आप को साफ करती रहती है। So when a person is born again, it's a miracle, like a pig becoming a cat, something like that. तो यदि एक व्यक्ति का नया जन्म होता है तो एक बड़ा चमत्कार होता है कि एक सूअर जैसा बिल्ली में तब्दील होता है वैसा। Now we can see in 1 John chapter 4 verse 7, another mark. और एक और चिन्ह हम देखते हैं पहला यूहन्ना 4:7 में। 7, second part is written, everyone who loves is born of God and knows God. और 7वें का आखिरी में लिखा है, जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर So को जानता है। the mark of a person who is born of God, he loves his brethren, he loves one another. और एक ऐसा चिन्ह है जो परमेश्वर से जन्मा है, वो परमेश्वर से और एक दूसरे से प्रेम करते हैं। And in chapter 5, there are three mentions of a person who is born of God. We can see we have already seen one in verse 1. और 5वें अध्याय में 3 ऐसे बातें लिखे गए जो परमेश्वर से जन्मा है, और पहला हमने पहले वचन में देखा है। Verse 4 is written, whatever is born of God overcomes the world. So that's another mark. और 4वें वचन पे लिखा है कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय पाता है। वो ही एक और चिन्ह है। And in chapter 1 John chapter 5 verse 18, there are 2 marks of a person who is born of God. We know that no one who is born of God sins or practices sin. And again, he who is born of God keeps himself. और 5वें अध्याय के 18वें वचन में हम देखते हैं कि जो कोई परमेश्वर से जन्मा उत्पन्न हुआ है वह पाप करता नहीं, पर जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो उसे बचाए रहता है कि दुष्ट उसे छू ना पाए। So we can say that a person who, see how often John is telling again and again of the marks of a person who is born again. तो इस पत्री में हम देखते हैं कितने बार यूहन्ना बार बार ये परमेश्वर के होने का चिन्ह हमें बताया जा रहा है। Because by the time John was writing this, so many wrong teachings have entered the Christian world. क्योंकि यूहन्ना जब ये पत्री लिख रहा था उस समय कितने गलत शिक्षाएं उस समय में बताए जा रहे थे। And we can say it is far more true in the days that we are living. और आज हम ये कह सकते हैं इस समय भी ऐसा ये बातें आज भी सत्य है। There are so many who call themselves believers, but they are not genuinely born again. कि आज के दिन में भी आप देखते हैं बहुत सारे लोग अपने आप को विश्वासी कहते हैं, लेकिन वो अभी तक नए जन्म नहीं पाए हैं। This miracle of turning from a pig to a cat, that miracle in their heart has not taken place. और जो हमने सुना कि एक सूअर जब बिल्ली में बदल जाता है, ऐसा एक चमत्कार उन्होंने अभी तक अपने जीवनों में अनुभव नहीं किया है। Okay, now we can come to the second part of verse 1. It's written, whoever loves the Father loves the child who is born of him. और अब दूसरे वचन पे देखते हैं कि जो कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है वह उसकी आज्ञा मानता है, और हम इसे जानते हैं कि वो परमेश्वर से प्रेम रखता है। See, that is another thing John is mentioning so many times in his epistle. और ये अपनी पत्री में यूहन्ना बार बार ये चीज को दर्शाता रहता है। You can see the number of times he's telling, if a person is really loving God, he should love और कितने बार his उसने brethren. वो कितने बार उसने अपने पत्री में इस बात का जिक्र किया है, अगर एक व्यक्ति परमेश्वर से प्रेम रखता है तो वो अपने भाइयों से भी उसी के समान प्रेम रखेगा। We can see some of them. 1 John chapter 1 verse 3, it's written, we have seen and heard and proclaimed to you that you may have fellowship with us. Indeed, our fellowship is with the Father and with his Son, Jesus Christ. That means he is telling, if we say that we have got fellowship with him, we have got fellowship also with one another. और पहला यूहन्ना 1:3 में लिखा है, यदि हम कहते हैं कि हमारा सहभागिता परमेश्वर के साथ है तो हमारी सहभागिता उसके लोगों के साथ भी होनी जरूरी है। We can see in 1 John chapter 2 verse 9 and 10. पहला यूहन्ना 2 का 9 और 10 वचन हमको देखते हैं। The one who says that he is in the light and yet hates his brother is in darkness until now. The one who loves his brother abides in the light, and there is no cause for stumbling in him.
जो कोई यह कहता है कि मैं ज्योति में हूं और अपने भाई से बैर रखता है वह अब तक अंधकार में है। जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है वह ज्योति में रहता है और ठोकर नहीं खा सकता। So if a person has got keeping an unforgiving attitude with somebody, hatred to anybody, jealousy to anybody, in his heart there is anger against somebody, and he is not clearing it from his life, he is not repenting and turning back. See, that is not the mark of a person who is following Jesus. अगर एक भाई अगर किस अपने भाइयों के साथ अगर उसने उसके मन में कड़वाहट बुराई या जलन और या किसी तरह की ईर्ष्या या बुराई उस भाई के प्रति रखा है तो उसका अर्थ है अभी तक वो अंधकार में है और उसने परमेश्वर के प्रेम को नहीं जाना। 1 John chapter 3 verse 10, children of God and children of devil are obvious. Anyone who does not practice righteousness is not of God, nor the one who does not love his brother. पहला यूहन्ना अध्याय 3 के 10 में भी ये लिखा गया है परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान हम इससे जाने जाते हैं कि जो कोई धर्म के काम नहीं करता वह परमेश्वर से नहीं और वह जो करता है और न वह जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता। If you are practicing unrighteousness, if you are practicing hatred, that means you're continuing in hatred towards somebody, don't want to clear it, such a person is the child of devil. That is what John is telling. और यूहन्ना कहता है कि जो लोग धार्मिकता का हर दिन अपने जीवन में अनुसरण नहीं करते हैं और जो लोग बुराई से अपने मन नहीं फिराते हैं वो परमेश्वर की ओर से नहीं पर शैतान की ओर से है। And 1 John chapter 4 verse 20 and 21, again the same thing is repeated. If someone says that I love God and hates his brother, he's a liar. The one who does not love his brother, whom he has seen, cannot love God, whom he has not seen. और पहला यूहन्ना अध्याय 4 के 20 में भी कहता है यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं और अपने भाई से बैर रखता है वह झूठा है क्योंकि जो अपने भाई को जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता तो वह परमेश्वर से जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। So we can see, it's something like a teacher telling the children, underline it. This is something which is very important for the final exam. ये इस तरह से जैसे एक शिक्षक अपने बच्चों से कहता है कि जो तुम्हारा सबसे मुख्य जो एग्जाम होगा उसके लिए तुम इस बात को अच्छी तरह से अंडरलाइन कीजिए। So Holy Spirit is underlining this is something which is very, very important in our Christian life. तो पवित्र आत्मा इस बातों की गवाही देता है और उसे बताता है विशेष कर कि कितना महत्वपूर्ण है ये बातें हमारे लिए। Now, verse 2, by this we know that we love the children of God when we love God and observe his commandments. और अब दूसरा वचन हम देखते हैं जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञा को मानते हैं तो इसी से हम जानते हैं कि हम परमेश्वर की संतान से प्रेम रखते हैं। So the third thing John is emphasizing again and again in these 5 chapters of 1 John is the importance of observing his commandment. और तीसरी बात जो मुख्य है बार बार यूहन्ना दर्शाता है पहले अध्याय से 5वें तक कि परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना। Just think of the number of times he's telling it. 1 John chapter 2 verse 3 and 4. By this we know that we have come to know him if we keep his commandment. Verse 4, if one says that I've come to know him and does not keep his commandment is a liar and the truth is not in him. और पहला यूहन्ना अध्याय 2 के 3 और 4 वचन में भी हमने वो सुना है यदि हम उसकी आज्ञा को माने तो हम उसे जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं। जो कोई यह कहता है कि मैं उसे जान गया और उसकी आज्ञा को नहीं मानता वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं। And in chapter 2 verse 24 is written, let that abide in you which you have heard from the beginning. और पहला यूहन्ना अध्याय 2 के 24 में लिखा गया है जो कुछ तुमने आरंभ से सुना है वह तुम में बना रहे। And in chapter 3 verse 24, the one who keeps his commandment abides in him and he in him. और तीसरा अध्याय का 24 वचन कहता है जो उसकी आज्ञा को मानता है वह उसमें और वह उनमें बना रहता है। So we can see the number of times he's repeating these things in his epistle. और हम देखते हैं यूहन्ना बार बार इस बातों को बार बार विशेष कर बता रहा है कि कितना महत्वपूर्ण है परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना। Verse 3, this is the love of God that we keep his commandment and his commandments are not burdensome. और तीसरा वचन देखते हैं 5वें अध्याय का क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह कि हम उसकी आज्ञा को माने और उसकी आज्ञा कठिन नहीं है।
See, it's possible for a person to imagine that he loves God because he has got great emotions, uh, that he there's an overflow of emotions when we think of God. See, that can be a deception. और हो सकता है कि एक व्यक्ति वो बार बार अपने इमोशंस या फीलिंग के जरिए उसे ऐसा लगता होगा कि वो परमेश्वर के बहुत करीब है और परमेश्वर का भय मानता है। और लेकिन ये सबसे बड़ा उसके लिए एक भरमाया जाना है। See, that is not the mark of a person who is loving God. Is written here. This is the love of God, that we keep His commandments. लेकिन ये एक चिन्ह नहीं है जो हम बार बार अपने फीलिंग्स या इमोशन पे जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो लिखा है कि जो लोग उससे प्रेम रखते हैं वह उसकी आज्ञा को मानते हैं। So, what we have to examine in our life is, am I observing His commandment in my daily life? तो हमें क्या बात को ज्यादा ध्यान रखना है, क्या हर दिन हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं या नहीं। And is written, His commandments are not burdensome. और यहाँ लिखा गया है कि उसकी आज्ञा कठिन नहीं है। Can we really say that, my dear brothers and sisters? क्या His प्रिय commandments are not burdensome. क्या प्रिय भाइयों बहनों, क्या हम ये कह सकते हैं कि परमेश्वर की आज्ञा कठिन नहीं है। See, if we think that God's commandments are burdensome, I believe the reason is because we are not filled with the Holy Spirit. अगर हम सोचेंगे या ऐसे महसूस करते हैं कि परमेश्वर की आज्ञा कठिन है, तो उसका अर्थ ये है कि हम अभी तक पवित्र आत्मा से नहीं भरपूर हुए हैं। He says we can turn to John chapter 14, verse 14 onwards. हम यूहन्ना अध्याय 14 में एक वचन को देखते हैं जो 14 से आगे है। We can see in verse 14 and 15, if you ask me anything in my name, I will do it. And verse 15, if you ask me anything in my name, verse 13 also, whatever you ask in my name, I will do it, that the Father may be glorified in the Son. That is verse 13 and 14. और 13वां और 14 वचन को हम देखते हैं, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वह मैं करूंगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। And then it's written in verse 16, I will ask the Father and I will give you another helper. He's telling about the Holy Spirit. और 16वें वचन में वो पवित्र आत्मा के विषय में कहता है कि तुम मुझसे मांगोगे और मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा। Sandwiched between these two is verse 15, which says, if you love me, you will keep my commandments. और ये दोनों वचनों के बीच में एक वचन आता है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञा को मानोगे। So we can say that when we are really filled with the Holy Spirit, God will put a love in our heart to keep His commandments. It's a joy for us to keep His commandments. और जब हम पवित्र आत्मा से भरेंगे तब परमेश्वर हमारे हृदय में प्रेम डालेगा, तब परमेश्वर की आज्ञा मानना हमारे लिए कठिन नहीं होगा। So John, after when he's 95, he has experienced Christ for many years. He's telling that His commandments are not burdensome. और जब यूहन्ना बहुत बुजुर्ग हो गया, 95 इयर्स के थे, तब वो कहते कि परमेश्वर की आज्ञा कठिन नहीं है। See, imagine you have got a very good car and the tank is full of petrol. और आप उदाहरण के तौर पर सोचिए कि आपके पास एक कार है और उसकी टंकी पूरी पेट्रोल से भरी हुई है। And you're going from Mumbai to Pune in the express highway. और मुंबई से पुणे के एक्सप्रेस हाईवे से आप गुजर रहे हो। You can reach from Mumbai to Pune maybe in 2.5 hours and you will enjoy the ride. और आप मुंबई से पुणे तक आधे घंटे में, 2 सवा 2 घंटे या 2.5 घंटे में पहुंचेगा और उसका आनंद लोगे आप। See, the reason is because in the tank is full of petrol. उसका मूल कारण ये है कि उसका टैंक पेट्रोल से भरा हुआ है। But imagine you have to push this car from Mumbai to Pune. That's a tremendous burden. लेकिन आप सोचो, अगर आपको धक्का मारकर मुंबई से पुणे ले जाना है तो ये बहुत ही कठिन बात है। See, we read in Matthew chapter 23, verse 3 and 4. हम मत्ती अध्याय 23 उसका 3 और 4 वचन को देखते हैं। We can read not verse 3, verse 4. It's written of scribes and Pharisees that tie up heavy loads
and lay them on men's shoulders. They यहाँ themselves पर were unwilling to move them with so much as a finger. यहाँ पर शास्त्रियों और फरीसियों के विषय में कहा गया है कि वो ऐसा भारी बोझ जिनका उठाना कठिन है बांध कर उन्हें मनुष्य के कंधे पर रखते हैं, परंतु So, स्वयं उन्हें अपने उंगली से भी नहीं सरकाना चाहते। so sometimes some people experience God commandments like this, a very heavy load, which is very heavy on man's shoulder. और कई बार लोग जो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं वो ऐसे परमेश्वर के वचन को ऐसे कठिन समझते हैं और सोचते हैं कि हम इसे कंधे पर उठाए चलते हैं। That is because maybe they are legalistic, or maybe because they are not understood the love of God and they are not filled with the Holy Spirit. और ये हो सकता है कि वो कोई धर्म का अनुसरण कर रहे हैं या पवित्र आत्मा से उन्होंने भरपूर नहीं है या परमेश्वर के प्रेम को उन्होंने अभी तक नहीं चखा है। Because it's Matthew chapter 11, verse 30, it is written, My yoke is easy and my burden is light. मत्ती अध्याय 11 के 30 में जब परमेश्वर का वचन कहता है मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। See, there's a wonderful portion in Genesis chapter 29, verse 20. It's written of Jacob. एक अद्भुत वचन उत्पत्ति अध्याय 29 में लिखा गया है, ये याकूब के बारे में है। Chapter 29, verse 20. Jacob served 7 years for Rachel, and they seemed to him but a few days because of his love for her. याकूब ने राहेल के लिए 7 वर्ष सेवा की और वह उसको राहेल की प्रीति के कारण थोड़े ही दिन के बराबर जान पड़े। Just think of it. Because of a human being's love for another human being, a person could serve for 7 years. It just went like few days. और यहाँ पर आप देखो उदाहरण के तौर पर एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से प्रेम के खातिर उसको 7 वर्ष कुछ भी नहीं जान पड़ा। Now, what will happen if we really know the character of God, the wonderful nature, and as we come to know Him, and as we come to love Him, to obey Him, and to live for Him, will be a delight and joy. तो क्या होगा जब एक मनुष्य परमेश्वर के प्यार को जानेगा और उसके प्रेम को और उसके कार्य को और उसने जो किए हो बातों को, जब वो इन सारे बातों को जानेगा तब वो उसके प्यार में आनंदित और मग्न होगा। There is a old proverb which says, "Love feels no load." और एक पुरानी बातें लिखी गई है जहां पर कहा गया है कि प्रेम के ऊपर कोई दबाव नहीं है। Now we can come to verse 4. Whatever is born of God overcomes the world. And this is the victory that overcomes the world, of faith. And verse 5 also. And who is the one who overcomes the world? But he who believes that Jesus is the Son of God. और चौथा और पांचवें वचन में अब आते हैं, क्योंकि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है और वह विजय जिस पर संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। So this verse says that the mark of a person who is born of God is that he overcomes the world. तो यहाँ पर एक चिन्ह दिखाया गया है, जो परमेश्वर से जन्मा है वो संसार पर जय पाता है। And how do we overcome the world? और वो संसार पे कैसे जय पाता है? By faith. विश्वास के द्वारा। Faith means helpless dependence on God. विश्वास का मतलब असहाय परमेश्वर पर हम निर्भर जब रहते हैं उसे So कहते हैं। the mark of a person who is born again is he helplessly depend on the Holy Spirit. और वो व्यक्ति जो परमेश्वर से जन्मा है पूरे रीति से अपने आप को परमेश्वर के ऊपर समर्पित कर देता है। See, what is the meaning of overcoming the world? इसका क्या अर्थ है कि संसार पर जय पाना? It is overcoming the spirit of covetousness and greed. उसका अर्थ है कि वो सारी बुराई और हर एक वो चीज जो प्रभाव डालती है हमारे जीवन के, उसके ऊपर जय पाना। We can see in the world people are possessed with this covetousness and greediness of the things of the world. और हम देखते हैं कि संसार में जो वो आत्मा है वो बहुत सारे लोगों के अंदर है, जहां पर हम किसी चीज की लालसा या लालच दिखाते हैं। Another mark of a person who is overcome by the world is they are overcome by the fear of the world, fear of what people say about them.
दूसरी बात है कि लोगों का भय, कि लोग इसे सुनकर क्या कहेंगे, ये सोचकर वो जय नहीं पाते हैं। People are overcome by worldly anxieties. और कुछ लोग संसार के चिंताओं के कारण फंसे हुए हैं। There's a craze for going after fashions of the world. और संसार की अभिलाषाओं के पीछे दौड़ लगाने की एक लालसाएं पैदा हुई है। And we can say that a person who is born of God overcomes all these things. और हम कह सकते हैं कि जो व्यक्ति परमेश्वर से जन्मा है इन सारी बातों के ऊपर जयवंत है। See, when we are born physically into the world, from that moment, every person is in bondage to the world. जब एक व्यक्ति का जन्म होता है उस समय से वो व्यक्तिगत रूप में वो संसार के अभिलाषाओं में फंसा होता है। But from the time a person is born again, he is being freed from the bondage to the world. लेकिन जब एक व्यक्ति का नया जन्म होता है तो इन सारी अभिलाषाओं से वो छूटकर आजाद फैल महसूस करता है। We have to remember that this overcoming will not come to us unless we helplessly depend on the power of the Holy Spirit. हमको इस बात का ज्ञात होना चाहिए, ये जयवंत होना अपने आप से नहीं आएगा जब तक हम असहायक परमेश्वर के सम्मुख जाकर उसके सम्मुख रहते और उसके ऊपर भरोसा नहीं That दिखाते। is why we have to be filled with the Holy Spirit every day in our life. इस कारण हर दिन हमें पवित्र आत्मा की भरपूरी की जरूरत है। Only then we can come to this overcoming life. उसी समय हम परमेश्वर तभी हम इस जयवंत जीवन को अपने जीवन में अनुभव कर पाएंगे। We have to every day helplessly depend on the Holy Spirit for such a life. ऐसे एक जीवन के लिए हर समय पवित्र आत्मा के अगुवाई में और उसके ऊपर भरोसा रखते, असहायता भरोसा रखकर उसके ऊपर हमें विश्वास जताना है। We read in verse 4 and 5 that this is the victory that overcomes the world of faith. और हम चौथे वचन में पढ़ते हैं कि जो संसार पर जय प्राप्त किया वो जय यही है, हमारा विश्वास। Yeah. Faith involves three things. और विश्वास में तीन चीज आता है। First is understanding the truth. सबसे पहली बात सत्य को समझना। So uh, we have to know the truth. We have to understand the truth, perceive the truth. That is the first part. तो सबसे पहले सत्य को समझना, जानना और उसको ग्रहण करना, ये सबसे पहली बात है। Second is to have an interest in it. और दूसरा उसके ऊपर दिलचस्पी दिखाना। That also comes by the help of the Holy Spirit. और ये भी पवित्र आत्मा की सहायता से हम प्राप्त कर सकते हैं। And third is a voluntary commitment of the will or a mind to be controlled by the truth. और तीसरा जो मुख्य बात है कि संपूर्ण रीति से अपने मन और अपने हृदय को परमेश्वर की ओर सौंप कर उसके ऊपर भरोसा दिखाना। Just like that, we told about that patient who is in a terminal illness, and how that person is voluntarily committing himself, his will, to be controlled by what the doctor is telling. He completely submit himself to that. Like that, we have to submit ourselves to Jesus Christ. और जैसे हमने उदाहरण के तौर पर उस बीमार व्यक्ति के बारे में सुना कि वो जो मरने ही वाला है, उसने अपने खुद स्व इच्छा से अपने आप को डॉक्टर के पास समर्पण कर दिया, ताकि उसी रीति से हमें परमेश्वर के पास अपने आप को पूर्ण रीति से जब हम समर्पित करते हैं। We have to understand that when we are born of God, we receive Jesus Christ as the King into our heart. और जब हमारा नया जन्म होता है हमें इस बात को समझना जरूरी है, यीशु मसीह को राजा के समान अपने हृदय में हम ग्रहण करते हैं। We have to allow him to rule over our whole being. और हमें उसे अनुमति देना है कि हमारे हृदय और हमारे जीवन के ऊपर वो हर बातों के ऊपर प्रभु ठहरे। He should be our supreme interest, our supreme confidence, our supreme affection. और हमारा सबसे प्रथम प्यार और सबसे हमारी प्रथम दिलचस्पी और सबसे मुख्य स्थान उसे प्राप्त हो। We should allow him to rule over our heart like that. और इसी रीति से हमारे हृदय के ऊपर प्रभुता परमेश्वर को हमें देना That जरूरी is है। how we come to overcome the world. इसी रीति से हम इस संसार के ऊपर जय प्राप्त कर पाएंगे। As we read in Revelation 3:20, I knock at the door. If anyone opens, I will come in and I will dine with him.
प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 के 20 में वचन का कहता है, मैं देखो द्वार पर खड़ा हूं और खटखटाता हूं। यदि कोई मेरी आवाज सुनकर उस द्वार को खोले तो मैं भीतर आऊंगा और पिता और मैं उसके साथ रहेंगे। See that, just think of that phrase that is written then, I will dine with him. और वहां पर देखिए एक वचन जैसे कहता है कि मैं और पिता उसके साथ वहां रहेंगे, वास करेंगे। Dine means I will have supper with him. I will have close, intimate fellowship with him. उसका अर्थ है कि मैं उसके साथ जुड़ जाऊंगा और एक बहुत ही अच्छा व्यक्तिगत उसके साथ जुड़ जाऊंगा। Christ becomes the all-sustaining power within us by which we gain victory over the world. और यीशु मसीह हमारे ऊपर प्रभुता करेगा और इन सारे संसार की अभिलाषाओं के ऊपर हमें जयवंत करेगा। He will be living in us, energizing our heart so that he gives us the power to overcome the world. वो हमारे हृदय में बसेगा और हमें सामर्थ्य देगा ताकि इस संसार के अभिलाषाओं के ऊपर हम जयवंत हो सके। Power of the world over our mind will be broken. और हमारे हृदय और हमारे दिमाग के ऊपर जो बातें हैं, प्रभाव है, वो सारे टूट जाएंगे। We read in Revelations chapter 12 verse 11. प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 का 11 में हम एक वचन को पढ़ते हैं। It's written, they overcame him, that is Satan, by the blood of the Lamb, by the word of the testimony, and they did not love their life even to death. वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए और उन्होंने अपने प्राण को भी प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। So this is how we overcome Satan and the world. First of all, by the blood of the Lamb, by being cleansed by the blood of Jesus Christ. और इसी रीति से हम संसार और उस दुष्ट पर जय पाते हैं कि सबसे पहले हम यीशु के लहू के द्वारा साफ किए जाते हैं। The moment we fall, we have to confess it, forsake it, get back into connection with Jesus Christ by confessing our sin being cleansed by the blood of Jesus. जिस समय हम गिर जाते हैं उसी समय हमें खड़े होना है और यीशु के लहू के द्वारा उस सारे पापों से मन फिराकर और वो पापों को धो लेना है। Secondly, by the word of our testimony, और दूसरा अपने गवाही के कारण we have to confess the word of God to Satan. और हमें शैतान को परमेश्वर के वचन से बातें करके बताना This है। word of God is the sword of the Spirit by which we can overcome Satan. और परमेश्वर का वचन तलवार के समान है जो जिसके ऊपर हम शैतान के ऊपर जय प्राप्त कर सकते हैं। And it's written, they did not love their life even to death. और यहाँ पर लिखा है उन्होंने अपने प्राण को भी अप्रिय तक जाना, मृत्यु That तक। means the self-life, they hated their self-life. उसका अर्थ ये है कि उसने अपने व्यक्तिगत जीवन है, अपने इच्छाओं को उसने अप्रिय जाना। Now we can come to verse 6 onwards. अब हम 6 वचन की ओर बढ़ते हैं। First John chapter 5 verse 16, verse 6. पहला यूहन्ना अध्याय 5 का 6 वचन। This is the one who came by water and the blood, Jesus Christ, not only by water, but by water and blood. It is the Spirit who bears witness, because Spirit is truth. Verse 7, there are three that bear witness in heaven, the Father, the Word, and the Holy Spirit. These three are one. And यही है, there are three that bear witness on the earth, the Spirit, the water, and the blood. These agree as one. यह वही है जो पानी और लहू के द्वारा आया था, अर्थात यीशु मसीह वह न केवल पानी के द्वारा वरन पानी और लहू दोनों के द्वारा आया था। और जो गवाही देता है वो आत्मा है, क्योंकि आत्मा सत्य है। गवाही देने वाले तीन है, आत्मा और पानी और लहू, और तीनों एक ही बात में सहमत है। See, this is a little difficult portion to explain. और ये जो बातें यहाँ पर लिखी गई है थोड़ा मुश्किल है इसे समझाना। See, there are many explanations for these three verses. ये 3 जो वचन हमने पढ़े उसके बहुत सारे उल्लेख दिए गए हैं। One explanation is when Jesus died, water and blood flowed from his side. It's written in John chapter, I think, 19.
और उसमें से एक का उल्लेख ऐसा है, यूहन्ना अध्याय 9:19 में लिखा गया है, जब यीशु के ऊपर भाला लगाया गया तब उसके शरीर में से खून और लहू और पानी दोनों बाहर निकला। That is the mark that he died. और ये चिन्ह था कि यीशु मसीह मर गया। See, this is the explanation Saint Augustine gives for this portion. ये बात का उल्लेख सेंट अगस्टिन ने कहा है इस वचन को लेकर। Another explanation is that that water is symbolizing our baptism and blood our communion. That is taking bread and wine, the communion, and that is the explanation given by Luther and Calvin. भाई लूथर एंड कैल्विन ने एक और उल्लेख दिया गया है, जैसे उन्होंने कहा पानी का अर्थ है बपतिस्मा लेना और लहू का अर्थ है जो हम प्रभु भोज की सेवा में हिस्सा होते हैं वो। But the best explanation is the third one, which I'm going to tell now. लेकिन सर्वश्रेष्ठ जो उल्लेख किया गया है, जो अब मैं आपको बताने जाता हूं, Water is a symbol of uh, Jesus's baptism, और ये पानी का जो उल्लेख किया गया है वो यीशु मसीह के बपतिस्मा के विषय में है, and blood is a symbol of the death of Jesus Christ. और ये लहू के विषय जो यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हुए हैं उसके विषय में। Now we can turn to Matthew chapter 3, verse 16 and 17. मत्ती अध्याय 3 के 16 और 17 में हम देखते हैं, We can see what happened at the baptism of Jesus Christ. हम देखते हैं कि बपतिस्मा के समय क्या हुआ था। Here we read in 1 John chapter 5, verse 6 that there are three witnesses. One is water, the other is the blood, and third is the spirit. हमने यहाँ पर पहला अध्याय 5 के 8 में देखा 3 गवाही है, आत्मा, पानी और लहू। At the time of Jesus' baptism, we see in chapter 3, verse 16 and 17, after being baptized, Jesus went up immediately from the water, and behold, heaven opened, and he saw the Spirit of God descending as a dove coming upon him. And behold, a voice came out of heaven saying, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased." मत्ती अध्याय 3 के 16 और 17 वचन में हम पढ़ते हैं, और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी से ऊपर आया, और देखो उसके लिए आकाश खुल गया, और उसने परमेश्वर की आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा, और देखो यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। So we can see that at the time of Jesus' baptism, something supernatural took place. और हम देखते हैं यीशु मसीह के बपतिस्मा के समय एक बहुत ही अचंभ बात हुई थी वहां पर। The heavens were opened, Holy Spirit came as a dove, and a voice came out of heaven. स्वर्ग खुल गया, पवित्र आत्मा कबूतर के नए उतरा, और एक आवाज परमेश्वर की हमने सुनी। So that is the testimony by water. और ये पानी की गवाही है। And testimony by blood is his death on the cross. और जो लहू का गवाही है वो उस क्रूस पर जो यीशु ने अपना बलिदान किया है। When Jesus died on the cross, certain miracles happened, supernatural things happened. और जब यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हुए तब अद्भुत बातें वहां पर घड़ी थी। We can see that in Matthew chapter 27, verse 45 onwards. मत्ती अध्याय 27 के 45 वचन से हम आगे देखते हैं। We can see in verse 45, the first miracle that happened. It's not a solar eclipse. It was a miracle that happened. और 45 वचन में हम देखते हैं जो बात अचंभ की थी, सोलार एक्लिप्स जो वहां पर अंधकार हुआ वो नहीं, लेकिन कुछ और थी। It is written that from the 6th hour, that is 12 o'clock to 3 o'clock, there was darkness that fell over the entire earth. और वहां पर लिखा है कि 12 बजे से लेकर 3 बजे तक वहां पर पूरा अंधकार पूरे पृथ्वी पर हुआ था। And another thing that happened is written in verse 51, the veil of the temple was torn from top to bottom. और दूसरी एक अद्भुत बात हुई थी, जो पर्दा था मंदिर का वो फटकर वो 2 टुकड़ों में बट गया था। So if the veil has to be torn from top to bottom, only God can do that. अगर उस पर्दे को ऊपर से नीचे फटना है तो सिर्फ परमेश्वर ही वो कर सकता है।
Okay, third thing that happened again is written in verse 51, earth shook and rocks were split. That means an earthquake occurred at that time. और तीसरी बात घड़ी थी, वहां पर एक भूकंप आया था, बड़ा भूकंप, और सब पूरा पृथ्वी हिल चुका था। And in verse 52, the next thing that happened, tombs were opened and many bodies of the saints who had fallen asleep were raised. और उसके बाद जो अचंभ की बात हुई कि कब्र खुल गई और जिन्होंने उसकी आवाज को सुने वो कब्र से बाहर निकल आए। So we can see here the testimony by the blood is a picture of, water is a picture of Jesus' baptism, and by blood, the witness by the blood is a picture of Jesus' crucifixion and the miracles that happened at that time. और पानी की गवाही के हमने सुना यीशु मसीह का बपतिस्मा था, और जो लहू का गवाही वो ये है, यीशु ने जो क्रूस पर दुख उठाकर उन्होंने बलिदान किया, और अचंभ की बात जो वहां पर घड़ी थी वो सारी बातें हैं। Now we can, now I think time is almost nearing 8, so we'll stop there for the time being. We'll तो अभी continue, समय, we'll continue with the remaining in the next week. तो अभी 8 बजने के एकदम करीब में है, तो आने वाले सप्ताह में हम इसके आगे की वचन को मनन करेंगे। Thank you, Brother Kiran, for nice translation. थैंक यू ब्रदर।